आध्यात्मिक कथाएं। धनतेरस की कहानी। भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं भी प्रचलित। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे, राजा हिम। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। जब उसकी जन्म कुंडली बनाई गई तो उसकी जन्म कुंडली में ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी के साथ कर दी गई। राजकुमारी महालक्ष्मी की सबसे बड़ी भगत थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल जाता था। राजकुमारी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी, वहां सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि छिपा दिए। पूरे घर की रोशनी से जगमगा दिया। कोई भी कोना खोला नहीं चाहता था। यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश किया और करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चुंधिया गई और इस कारण सांप द्वारा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका न मिलता देख विस्तर भी वही कुंडली बनाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्य देवता ने दस्तक दी और यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह से राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही बचा लिया। यह घटना जिस दिन घटी उस दिन धनतेरस का दिन था, इसलिए उस दिन को यम दीपदान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात पूजा करते हैं, वह खुशी पूर्वक उसे मनाते हैं। ये थी आज की छोटी सी धनतेरस पर स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब।